आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठे हुए, शिव भी सुंदर दिख रहे हैं भगवान महेश में, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई, और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया, और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलिए जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिवजी मां भगवान महेश माता उमा को ढूंढ रहे। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छू रहे, मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं मां। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए।
मिलती बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने, 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गई। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश अब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते हैं। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी, और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा